हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोपल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 8 सुनीता की पहिया, जो हम कल वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसके प्रश्न के उत्तर जानेंगे। तो हम लोग शुरू करें। आप लोग जरूर अभ्यास किया होगा, तो शुरू करते हैं। अपना अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और प्रश्न आंसर लिखना स्टार्ट कर दो बच्चों। कहानी में से अभ्यास करना है। कहानी में से प्रश्न नंबर 1 है, सुनीता सुबह खुश क्यों थी? सुनीता सुबह खुश क्यों थी? सुनीता जब सुबह उठी तो सोच रही थी कि आज क्या क्या काम करने हैं। तो उसे अचानक याद आया कि आज बाजार जाना है और वह खुश हो गई। प्रश्न नंबर 2 है, माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए कहा था? माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए कहा था? माँ ने सुनीता को बाजार से 1 किलो चीनी लाने के लिए बोली थी। प्रश्न नंबर 3 है, सुनीता को दुकानदार की कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? सुनीता को दुकानदार की कौन सी बात बुरी लगी और क्यों लगी? तो इधर हम उत्तर लिखी हूँ कि दुकानदार ने चीनी की थैली सुनीता के हाथों में देने के बजाय, सुनीता हम लोग कहानी पढ़े थे, सुनीता हाथ फैलाई थी और दुकानदार ने उसके गोद में डाल दिया चीनी। हाथ में देने के बजाय उसके गोद में डाल दिया चीनी की थैली और इसी बात पर सुनीता को बुरी लगी। यह बात सुनीता को बुरी लगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता को सब लोग जब सड़क पर जा रही थी तो सारे लोग सुनीता को देख रहे थे। सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे। उसका उत्तर है, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठ कर अकेले सड़क पर जा रही थी और लोगों में उत्साह भी था कि इसके पैर नहीं है, वह चल नहीं सकती है, फिर भी वह अकेले सड़क पर जा रही थी, इसीलिए लोग गौर से देख रहे थे। बातचीत के लिए इधर हम लोग बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा क्यों आता था? सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा क्यों आता था? सुनीता को उत्तर लिखना है बच्चों कॉपी में जरूर से जरूर यह क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना बच्चों, ठीक? आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे जब अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। तो सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा क्यों आता है? तो सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा इसलिए आता था क्योंकि सड़क पर रोज नए नए गाड़ियाँ, नए नए लोग आते जाते, हर तरह की गाड़ियाँ, दुकानदार देखने में अच्छे लगते थे। अमित को क्वेश्चन नंबर 2 है, अमित को सब छोटू छोटू कहकर क्यों चिढ़ा रहे थे? छोटू छोटू कह कर के अमित को चिढ़ा रहे थे। जब सुनीता जा रही थी मार्केट, बाजार जा रही थी सुनीता, तो वहाँ पर जो अमित है उसे सभी बच्चे चिढ़ा रहे थे छोटू छोटू, इसलिए कि चिढ़ा रहे थे कि बाकी बच्चों से अमित छोटा था, वह अमित बहुत छोटा था, इसलिए उसको चिढ़ा रहे थे। सुनीता दुकान में कैसे पहुंची? क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनीता दुकान में कैसे पहुंची? तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर लिखी हूँ। सुनीता दुकान में
पहिया कुर्सी की मदद से दुकान में पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या अमित और सुनीता दोनों बाकी बच्चों से अलग हैं? तो मैं क्वेश्चन का आंसर लिखी हूँ, हाँ, वे दोनों अलग थे क्योंकि सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का सहारा सुनीता को चलने फिरने के लिए कुर्सी का सहारा लेना पड़ता था और अमित बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, पर वे अपने काम स्वयं करते थे। क्या करते थे? अपने काम जो है स्वयं करते थे। मजा ही मजा है। यहाँ पर देखते हैं, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तो हाँ, आता था। आपको किन कामों में मजा आता है? तालिका में लिखिए, मुझे मजा आता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग को कौन सा काम करने में अच्छा लगता है और आप लोग खुश होते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कि बच्चों, आप लोग को तो लुका छिपी खेलने में मजा आता है, दौड़ने में मजा आता है, गाना गाने में मजा आता है और नदियों में तैरने में भी मजा आता है कि नहीं? तो यहाँ पर बच्चों, मैं आप लोग को जो आपके समस्या का समाधान है, मैं इस बुक में लिख दी हूँ और आप लोग अपने कॉपी में अवश्य लिखना बच्चों। तो मैं यहाँ पर जो खाली स्थान था, मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कि मुझे लुका छिपी खेलने में मज़ा आता है, मुझे गाना गाने में मज़ा आता है, मुझे नदियों में तैरने में मज़ा आता है कि नहीं बच्चों? आप लोग को अच्छा लगता है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए इन्हें किन चीज़ों में मज़ा आता है? जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मधुमक्खियाँ, चिड़िया, मछली, चींटी, ये जो है क्या काम करती हैं? जैसे आप लोग को कौन सा काम करने में मज़ा आता है? तो दौड़ने में, फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, लुका छिपी खेलने में आप लोग को बच्चों मज़ा आता है। तो इसी तरह मधुमक्खियाँ को भी मज़ा आता है शहद इकट्ठा करने में। क्या? मधुमक्खियाँ को शहद इकट्ठा करने में मज़ा आता है, चिड़िया को दाना चुगना और उड़ना, मछलियों को पानी में तैरने में मज़ा आता है, चींटियाँ का काम होता है भोजन ढूंढना, चलना, चींटियों के इस सब में मज़ा आता है। आपके सवाल, नीचे दिए गए अंश को देखकर कोई 3 सवाल बताना है यहाँ पर। तो हम लोग आगे के पृष्ठ में देखेंगे। तो बच्चों, हम आगे देखेंगे, माँ अचार की बोतल पकड़ाना। सुनीता ने कहा था, अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, माँ ने बताए। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? माँ ने सुनीता से पूछी। तो सुनीता बोली, पक्का, सुनीता मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो इसमें से यहाँ पर आंसर देना है। माँ ने नाश्ता कहाँ लगा दिया था? माँ ने हमको क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है। 3 प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर माँ ने नाश्ता कहाँ लगा दिया था? तो इसके आंसर हो जाएंगे मेज पर। माँ बाजार से क्या क्या लाना है? माँ से बाजार से सुनीता बोली थी, बाजार से क्या क्या लाना है? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या तुम अकेले संभाल लोगी? यहाँ पर मैं 3
क्वेश्चन बनाई हूँ और यहाँ पर मैं अब बता रही हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सुनीता कहानी में बता रही है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बोल रही है? कुछ भी। अपना स्वयं का काम सुनीता करने के लिए उत्साह रहती थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि सुनीता आपके विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? जब सुनीता किसी भी विद्यालय में या आपके विद्यालय में जाएगी, वह तो पहिया कुर्सी का सहारा ले रही थी, तो कौन कौन से काम ऐसे होते हैं उसमें परेशानी होती है? तो सुनीता को पहिया कुर्सी से चलने फिरने में परेशानी, क्योंकि पहिया कुर्सी उपयोग करती है कक्षाओं के बीच। सुनीता को कक्षाओं के बीच आना जाना होता है, विशेषकर यदि अलग अलग मंजिलों पर उसके पढ़ने के लिए कक्ष हो, तो वहाँ पर भी जाने में सामना करना पड़ेगा, परेशानी होगी। शौचालय का उपयोग करने के लिए भी परेशानी होगी। खेल के मैदान में या कंप्यूटर कक्ष में जाने में सुनीता को परेशानी होगी। यदि उसके समक्ष पहिया कुर्सी ले जाने की साधन न हो तो उस सुनीता को परेशानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में आप क्या कुछ बदलाव सुझा सकते हैं? जो आपके विद्यालय में पहिया कुर्सी का व्यवस्था नहीं है जाने के लिए, तो विद्यालय में पहिया कुर्सी के अनुकूल सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी। सभी मंजिलों पर जाने के लिए रैंप और लिफ्ट की सुविधा करना पड़ेगा। पहिया कुर्सी के अनुकूल शौचालय का भी निर्माण करना पड़ेगा, तब जाके सुनीता को परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। भाषा की बात। पाठ 1 है, पाठ में से 3-3 शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ है संज्ञा, जो ये संज्ञा है। संज्ञा सुनीता, अलमारी, अचार, ये संज्ञा है। स्वरनाम तुम, मैं, वह, यह भी स्वरनाम है। क्रिया, क्रिया क्या होता है? रखी है, जो चीजें भी रखी है वह क्रिया है। लेना है तो क्रिया है। संभाल है तो क्रिया है, संभालना। ये पाठ के अनुसार ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 1 किलो पक्का, ये विशेषण है। दिए गए उदाहरण की तरह लिखिए। जो दिया गया है यहाँ पर उदाहरण लिखना है। जैसे लिखा हुआ है माता पिता, तो हम लोग लिखेंगे काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, लड़का लड़की, सुनार सुनारिन, सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, लेखक लेखक, लेखिका, गायक गायिका। ये हम लोग देखिए इधर। अब हम लोग आगे के पृष्ठ में देख, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, इनमें क्या अंतर है? यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है क्या अंतर है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें अंतर देखना है, सास और सास। सास सास में अंतर करना है। सास जो हमारे शरीर संबंधी, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वह सास है। और सांस, ये जो सांस है वह जैसे कि हस्बैंड का, जो हस्बैंड की माँ होती है या पत्नी की माँ होती है, वह सास कहलाती है। बांस, बांस जो जंगल में पेड़ होते हैं, बांस होता है। बांस, बांस होता है हम लोग को रहने के लिए स्थान। यहाँ पर कांटा है, कांटा जो कांटा है,
जो कांटा जैसे चुभ जाता है, बैर का पेड़ में कांटा होता है, बबूल का पेड़ में कांटा होता है, ये कांटा हो गया। और काटा, काटा जिसको हम काटना कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं काट दिया, तो बांस को काट दिया तो काटना हो गया। यहाँ पर हम वाक्यों को पूरा करेंगे। जंगल में बांस की पेड़ थी, जंगल में बांस के पेड़ थे। यहाँ पर बांस होगा, ये बांस होगा, बांस मैं लिख दी हूँ। यहाँ पर ख में है सुनीता के पैर में कांटा, कांटा चुभ गया, काटा नहीं, काटा काटना हो जाएगा। सारे हाथी कहाँ चले गए, सारे हाथी कहाँ, कहाँ पर चंद्र बिंदु होगा तो कहाँ चले गए। कहा के मतलब कहा जो हम लोग बोलते हैं। मधु की सांस फूलने लगी, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वह सांस होता है। सांस जो हस्बैंड के पति या पत्नी के माँ होती है, हस्बैंड के माँ होती है वह सास होती है, या पत्नी की माँ होती है वह सास होती है। माँ ने कहा, यहाँ पर है ना कहा और कहाँ। सारे हाथी कहाँ चले गए, और माँ ने कहा आज बारिश आएगी, तो कहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं होगा। एक अनेक, रेखांकित शब्दों के रूप बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। रेखांकित शब्दों के रूप बदलकर दोबारा लिखना है। सुनीता ने माँ से झोला लिया, झोला लिया। सुनीता ने माँ से झोले लिए। यहाँ पर झोला लिया, यहाँ पर झोले लिए। झोला एक शब्द हो गया, एक वचन, और झोले बहुवचन हो गया। यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिए। यहाँ पर जो दर्शाया है लिए, तो यह बहुवचन में लिए हो गया। ख में अलमारी से अचार की बोतल रखी थी, अचार की बोतल एक वचन हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अलमारी में अचार की बोतलें, बहुसंख्या बदल देना है। बोतलें रखी थी, यहाँ पर थी, ये जो सहायक क्रिया है वह थी, जो यहाँ पर थी, यहाँ पर बिंदु नहीं लगा है, यहाँ पर बिंदु लगाना पड़ेगा सहायक क्रिया को। बोतलें रखी थी। मेरा जूता भीग गया, तो बहुवचन में लिखना है मेरे। यहाँ पर मेरा हो गया एक वचन, यहाँ पर बहुवचन में आ जाएगा मेरे जूते, जूते बहुवचन हो गया। भीग गए, यहाँ पर सहायक क्रिया जो है, यहाँ पर या है, या पर ये है, या हो गए, मेरे जूते भीग गए। घ में है बच्चा मैदान में खेल रहा था। क्या, बच्चा मैदान में खेल रहा था, तो बच्चों बहुसंख्या हो, बहुवचन हो गया। मैदान में खेल रहे थे ये सहायक क्रिया हो गया। अंगा है चीनी की थैली फट गई, थैली फट गई, चीनी की थैली फट गई, तो हम यहाँ पर लिखे हैं चीनी की थैलियाँ। ये क्या है, बहुवचन है। फट गई, गई में यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, ये सहायक क्रिया है। ठीक है बच्चों, ये अवश्य लिखना अपना कॉपी में। शब्द एक अर्थ के अनेक अर्थ, शब्द एक अर्थ अनेक अर्थ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक अर्थ के अनेक अर्थ। सुनीता मन में बहुत खुश हुई। ट्रक में 2 मन गेहूं थे। पहले वाक्य में मन का मतलब दिल। आप लोग भी मन में सोचते हो ना,
वह दिल होता है। और गेहूं मन दोनों में बदलाव है। दोनों को लिखेंगे एक समान और समझेंगे दोनों का जो अलग अलग जगह पर प्रयोग किया गया है उसको लिखा गया है। सुनीता मन में बहुत खुश हुई, अपने दिल से बहुत खुश हुई थी, हृदय से। जबकि दूसरे वाक्य में मन शब्द तौल या वजन के लिए लाया गया है। बच्चों, आप भी ऐसे ही दो दो अर्थ वाले शब्द से वाक्य बनाइए। क्या बनाना है? दो दो शब्द से वाक्य बनाना है। कल, कल आने वाले दिन, कल बीते हुए दिन, हार, माला, हार, हारना, उत्तर एक दिशा और उत्तर जवाब। तो हम यहाँ पर वाक्य में लिख दी हूँ। देखो, कल आने वाले दिन, कल आने वाला दिन, और आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा। कल आने वाले दिन में मंगलवार होगा। कल बीता हुआ दिन, परसों बारिश हुई थी पर बीता हुआ। कल मौसम साफ था। बीता हुआ दिन जो बीत गया था, कल मौसम साफ था। हर, हार, माला, हार, माला। सुनीता ने गले में मोतियों का हार या माला पहनी थी। हार, हारना, खेल में जीत और हार दोनों होती है। उत्तर एक दिशा, एक दिशा होता है। उत्तर, पूरब, पश्चिम, ये दक्षिण, ये दिशा होता है। पक्षी उत्तर दिशा में उड़ रहे हैं। उत्तर, जैसे हम लोग ये प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं तो इसका हम जवाब दे रहे हैं ना, तो उत्तर जवाब। शिक्षक ने प्रश्न पूछा पर किसी ने जवाब नहीं दिया। शिक्षक ने प्रश्न पूछा पर किसी ने जवाब नहीं दिया। नापतोल, सुनीता ने दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी, बताइए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में कितने मिलीग्राम होता है, तो 1000 मिलीग्राम होता है। नीचे दी गई चीज़ों को आप कैसे नापेंगे, मिलान करिए। ठीक है बच्चों, तो कपड़ा को हम कैसे नापेंगे? मीटर से, चावल को किलोग्राम से, दूध लीटर से, बच्चे संख्या से, और केला दर्जन से। यहाँ पर हम लोग मिलान कर लेंगे। कपड़ा मीटर से करेंगे, चावल किलोग्राम से, दूध लीटर से करेंगे, बच्चे संख्या से और केला दर्जन से। बातचीत के लिए सुनीता और माँ के बीच हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। सुनीता, माँ, अचार की बोतल पकड़ाना। सुनीता माँ से बोली। माँ बोली, अलमारी में रखी है, ले लो। सुनीता बोली, माँ बाजार से क्या क्या लेना है? माँ बोली, 1 किलो चीनी। सुनीता से माँ बोली, अकेले संभाल लोगी? माँ से सुनीता बोली, पक्का। सुनीता माँ से झोला और रुपया लेकर के बाजार चल। बच्चों, यहाँ पर चिट्ठी आई है। यहाँ पर अपने बच्चों या मित्रों के पास जरूर लेटर लिखना कि सुनीता कैसी है। सुनीता के साथ जो हुआ उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए अपने शब्दों में। बच्चों, अपने शब्दों में अपने मित्रों के पास या मम्मी के पास या पापा के पास या शिक्षक के पास पत्र लिखना है। प्रिय बच्चों, नमस्ते। आशा है तुम सकुशल होगे। मैं तुम्हें सुनीता के बारे में बताना चाहती हूँ, जो एक बहादुर लड़की है और पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती है। वह अपने रोजमर्रा के काम खुद करती है और किसी पर निर्भर नहीं है। वह जीवन की कठिनाइयों को भूलकर उत्साह से काम करती है। सुनीता क्या करती है? जीवन की कठिनाइयाँ जो है सुनीता में, वह पहिया कुर्सी
इस्तेमाल करती हैं उसे भूल करके उत्साह से काम करती हैं। उसकी हिम्मत और उत्साह दूसरों के लिए प्रेरणा है। शारीरिक असमर्था शारीरिक असमर्थ थी के बावजूद वह सामान्य जीवन जीती हैं और खुश रहती हैं। बच्चों, ये हमारा पाठ 8 खत्म हुआ और हम अगले वीडियो में मिलेंगे पाठ 9 के लिए। तब तक बाय 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 बच्चों।